हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक्सरसाइज 3.4 में मेथड दिया हुआ है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में बता चुका हूं मैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है मीन्स 3.4 जो एक्सरसाइज है उसमें हमें एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, पिछली एक्सरसाइज में करा चुका हूँ, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं करूँगा। मैं सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से ही ये क्वेश्चन करूँगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैं बता चुका हूँ तो उसको आप खुद कर लेंगे, ठीक। इससे पहले की जो स्टार्टिंग की मेरी 3 वीडियोस थी उसमें से एक एलिमिनेशन मेथड भी था, तो उसके और ज़्यादा डीपली देखने के लिए वो वीडियोस देखें। इसीलिए उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट किया था, इसीलिए मैंने अब यहाँ सेकंड पार्ट ले लिया है, ठीक। क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। वीडियोस को एंड तक देखिए ताकि आपको किसी प्रकार भी किसी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन दे रखा है एलिमिनेशन मेथड में करते कैसे हैं। 2 इक्वेशन दे रखी होती है, दोनों इक्वेशन में से एक्स और वाई की वैल्यूज को हमें सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, एक्स और वाई में से किसी एक को एलिमिनेट करना। और एलिमिनेट जब इक्वल होते हैं तभी किए जाते हैं। जैसे या तो आप 3 एक्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो 3 के एक्स के साथ 3 है या एक्स के साथ 2 है, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया, तो यहाँ पर इन दोनों को 6 बनाइए तब एलिमिनेट कर पाएंगे। मीन्स इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 से कीजिए और सेकंड की 3 से कीजिए, 3 2 या 6 और यहाँ 2 3 या 6। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन में होती है। जब आप अगर इसकी 2 से करते हैं तो 2 3 या 6, 2 4 या 8, 2 10 या 20। जब इसकी आप 3 से करते हैं 3 2 या 6, 3 2 या 6, 3 2 या 6 एंड 3 2 या 6, ठीक। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, हम दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं। हमें इक्वेशन में दिख रहा है कि यहाँ पर अगर हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा और साइन भी अपोजिट है। इसका मतलब हमें जो इजी लगे वो करना चाहिए। तो यहाँ पर वो सेकंड इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ अपोजिट साइन है, ऐड करने पर ही दोनों वैल्यूज कट जाएंगे। देखते हैं कैसे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को करते हैं, -2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, ठीक। इक्वेशन थर्ड यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट को एज इट इज उतार दिया। अब ये हमारे ऑन एडिंग पर ही कट जाएंगे, ऑन एडिंग पर कट जाएंगी ये। अगर यहाँ साइन माइनस की जगह प्लस होता, यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस होता, यहाँ भी प्लस होता, या यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों जगह अगर सेम साइन होते तब ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। क्योंकि साइन अपोजिट हैं तो कट जाएंगे। क्योंकि कट क्यों जाएंगे, -4 है प्लस 4y है तो माइनस से ही प्लस कैंसिल हो जाएगा। जबकि अगर ये -4y और -4y होता तो क्या हो जाता, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आकर के 8y हो जाता, या फिर +4y होता और +4y होता तब भी क्या हो जाता, 8y हो जाता, प्लस हो जाता, ठीक। तो इसी वजह से हमें अपोजिट साइन करने की भी जरूरत पड़ती है। देखिए हमने इसको ऐड किया, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, 4 3 7x प्लस हो रहे हैं 10 और 4 14 हो गया। x की वैल्यू निकाल देनी है, 14 मल्टीप्लाई में है ये 7x के तो 7 अपॉन में आ जाएगा और 7 2 जा 14। x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू उठा करके किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट सेकंड या थर्ड में। इन फर्स्ट में रख देते हैं 3, x की वैल्यू 2 है प्लस 4y इक्वल टू 10 है, 3 2 जा 6, 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू 10 माइनस 6 कितना आया 4, ये 4y हुआ, y की वैल्यू निकालेंगे 4 अपॉन में आ जाएगा, y इक्वल टू 4 अपॉन 4 मीन्स 1, y की वैल्यू कितनी आई 1। इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड
सबसे इजीएस्ट मेथड होता है मेरी नज़र में। आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे कीजिए। फिलहाल क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड बोला गया है तो एलिमिनेशन से ही करना था, साथ में सब्स्टिट्यूशन ही बोला था, लेकिन सब्स्टिट्यूशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अब सब्स्टिट्यूशन आपके लिए क्या हुआ, इसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन भी करना है आपको, वो आपके लिए क्या हुआ, ट्राई हुआ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या हुआ आपके लिए, ट्राई करना है आपको, सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट में क्या कह रहा है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड के फर्स्ट में बोल रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ, सबसे पहले सेकंड है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स दी हैं उनका क्या कर देना है, हमें लीनियर पेयर इक्वेशन बनानी है, मतलब इक्वेशन बना देनी है, दो इक्वेशंस, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन कह रहा है हमसे इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन 1 हो जाती है। अब लास्ट एक्सरसाइज में फ्रैक्शन का क्वेश्चन था, तब भी हमने क्या किया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लेट किया था, सेम आप करेंगे, लेट न्यूमरेटर को एनआर भी लिख सकते हैं, लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर को डीआर भी लिख सकते हैं, वी वाई, देन फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, एक्स अपॉन वाई, ठीक। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है कि अगर आप नंबरेटर में और डिनोमिनेटर में कितना ऐड करना है, 1 कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द नंबरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, नंबरेटर में 1 ऐड कर दें एंड डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर, डिनोमिनेटर नीचे होता है तो कितना रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस टू 1 को रिड्यूस हो जाती है, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू बाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगी, कितना ही रहेगा, x माइनस बाई, ये बाई इधर आ गया, ये -1 और ये -1, कितना आ गया, -2, x माइनस वाई इक्वल टू -2, इक्वेशन फर्स्ट बनी। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, देखिए सेकेंड कंडीशन क्या होती है, सेकेंड कंडीशन दे रखी है हमें, सेकेंड में बोल रहा है इफ इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। देखिए कह रहा है कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर ये फ्रैक्शन दे रखी है, अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है, इट रिड्यूसेस टू 1/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 2x, ये कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ कितना हो जाएगा, बाई प्लस 1 से होगी तो इतना ही रहेगा। ये इक्वेशन कितनी आ गई, 2x माइनस बाई इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकेंड। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, देखिए यहाँ भी पाई दोनों सेम है और साथ में साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ही कटेंगे। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको एलिमिनेट कर लेंगे। एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको हिंट दे करके छोड़ दूंगा इक्वेशन दे करके, ठीक। ये चलिए ये आसान सा इसी बता देता हूँ, x माइनस बाई -2 इक्वेशन फर्स्ट है एंड 2x माइनस बाई इक्वल टू 1 है, इतना दे रखा है। इक्वेशन सेकंड हो गई, सेम साइन है तो मैंने कहा सब्ट्रैक्ट करने पर, सब्ट्रैक्ट करते कैसे हैं, प्लस है साइन तो माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस, और ये लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, या फिर यहाँ लिखते हैं आप सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर, ये माइनस अब ये प्लस, ये चेंज हो गया तो अब इससे ये कैंसिल हो गया, -2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, माइनस की बड़ी वैल्यू माइनस का है, -1 -2 -3, माइनस का माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ गई आपकी 3, x की वैल्यू आई, ये उठा करके किसी की एक में रख दीजिए,
तो यहाँ से x की जगह कितना रख देना है आपने 3 माइनस बाई माइनस 2 एज इट इज रहेगा, माइनस बाई ऐसे ही रहेगा, -2 ये -3 हो जाएगा, प्लस इधर जा करके -5 हो जाएगा, माइनस बाई माइनस से माइनस कैंसिल, बाई की वैल्यू 5 आ जाती है। ठीक, इसी टाइप से करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। देखिए सेकंड के सेकंड में क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड में बोला गया है 5 years ago। देखिए सेकंड में बोल रहा है 5 years ago, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 years ago माइनस करना, 5 years ago नूरी कितनी थी, नूरी वाज 3 times as old as सोनू, नूरी वाज 3 times as old as सोनू। एंड आगे बोल रहा है 10 years later, 10 years later मतलब बाद में, 10 years later, 10 years later Noori will be twice as old as Sonu, Noori will be twice as old as Sonu। आगे बोल रहा है how old are Noori and Sonu, तो लेट कर लीजिए, लेट एज ऑफ Noori, प्रेजेंट एज ऑफ Noori, प्रेजेंट एज माननी पड़ेगी ना, लेट प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज कितनी हो गई x, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 22 years। ठीक, वो कह रहा था 5 years ago अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा था कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 5 years ago, दोनों की एज में से 5 years माइनस कर दीजिए, कर दिए। ठीक, इसके बाद बोल रहा 5 years ago नूरी वाज, 5 years ago नूरी वाज 3 times as old as सोनू, नूरी वाज 3 times as old as सोनू। नूरी कितनी थी, 3 times थी, नूरी तो पहले से ही बड़ी थी, मतलब 5 साल पहले भी नूरी बड़ी थी, कितनी बड़ी थी 3 times थी, किसके, सोनू के, सोनू छोटा था, एज को बराबर करने के लिए सोनू की एज को 3 times कर दीजिए। x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 3 5 जा 15, ये हुआ x माइनस के 3y इधर आया, माइनस 5 माइनस 15 एज इट इज, ये माइनस 5 है, प्लस हो जाएगा, 15 में से 5 माइनस करेंगे माइनस के 10, x माइनस 3y, इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, देखिए सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन में बोला है 10 years लेटर्स मतलब 10 साल बाद, दोनों की एज में 10 साल ऐड कर दीजिए, x प्लस 10 एंड y प्लस 10, मतलब ये सोनू की एज और ये नूरी की एज, दोनों में हमने क्या करा 10 years ऐड कर दिए। अब बोल रहा है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज के, भाई नूरी तो पहले से बड़ी है, हमें बड़ा किसको, बराबर किसको करना है इसकी एज के, सोनू को, तो सोनू को ट्वाइस कर दीजिए। ये हो गया x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 2 10 जा 20, ये x एज इट इज रहेगा, 2y इधर आकर के माइनस हो जाएगा, ये 20 एज इट इज रहेगा, 10 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 10 बचेगा, ये x माइनस 2y, इक्वेशन सेकंड। अब फिर से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज करके आप इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करने के लिए आप देख रहे हैं x सेम साइन है, प्लस प्लस, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर दोनों इक्वेशन कट जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं सेकंड का। देखिए सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, देखिए सेकंड का थर्ड क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। बस यहीं पर रुकना काफी है। जब भी 2 डिजिट नंबर आया है तो 2 डिजिट नंबर में करना क्या होता है, देखिए 2 डिजिट नंबर दिया होता है तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर आप बना लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट यूनिट डिजिट नंबर, लेट यूनिट प्लेस डिजिट या यूनिट डिजिट, लेट यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट या वंस डिजिट एक ही बात होती है, यूनिट डिजिट वी एक्स एंड टेंस डिजिट या टेंस प्लेस डिजिट एंड टेंस डिजिट वी वाई, टेंस डिजिट कितनी हो गई, 22 हो गई। देन
ओरिजिनल नंबर, देन ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा हमारा, देखिए कोई भी नंबर बना होता है, मान लीजिए आपका 21 नंबर बना है, तो ये क्या होता है आपका 1, ये होता है 10 होता है, या आप यूनिट बोलिए, इसको यूनिट भी बोल सकते हैं, या 1 बोलिए, एक ही बात है। यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, आगे 100, 1000 इस टाइप चलते हैं। तो ये बनता कैसा है, यूनिट डिजिट को यूनिट से मल्टीप्लाई की जाती है, मीन्स 1 से मल्टीप्लाई की जाती है। यूनिट डिजिट 1, मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, 23। तो यूनिट डिजिट कितनी थी, 3। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, 1 डिजिट नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 2, 10 पर 2 है, 2 कितना है 10 डिजिट पर, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 20, प्लस 3 बन जाए 3, कितना बन गया 23। इस टाइप से आता है नंबर बन करके, कोई भी नंबर जो बनता है वो इस बेस पर बनता है। आप 2 डिजिट बनाइए, 3 डिजिट बनाइए, 100 डिजिट, 5 डिजिट बनाइए, एज यू विश, जितनी डिजिट बनानी है बनाइए। हमें क्या करना था, देन ओरिजिनल नंबर कितना बनेगा। अब देखिए हमने 1 डिजिट लिखा, इसको बताया क्यों मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये जो मैं लिखने वाला हूँ इसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक्स है, एक्स कैसे बना, एक्स कौन सा है 1 डिजिट है, तो एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, प्लस 10 डिजिट, 10 डिजिट कितना था 22, तो इसकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, ये हो जाएगा 10/, ठीक। इसको हम 1 से करेंगे, एक्स बन जाए एक्स ही होता है, तो इसीलिए हम इसको सिंपल वे में एक्स ही लिख देते हैं, एक्स प्लस 10/। इस टाइप से नंबर बन गया इस फॉर्म की वजह से, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इनकी जरूरत पड़ेगी हमें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट्स नंबर की डिजिट का जो सम है वो 9 है। तो 2 डिजिट नंबर ये बना, इसकी डिजिट्स क्या है x और y, तो इनका सम क्या है x प्लस y इक्वल टू 9। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आगे बोल रहा है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, देखिए सेकंड कंडीशन में बोल रहा है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। देखिए ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स कह रहा है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, जो भी नंबर है, नंबर क्या था ये 10y प्लस x का 9 टाइम्स, 9 टाइम्स दिस नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number, is मतलब is equal twice the number, किसका twice है, twice the number obtained by reversing the digit, digits को रिवर्स करके जो बना नंबर, ठीक है, obtaining by reversing the order of the digit, digit को रिवर्स करने का, रिवर्स करने से मतलब क्या होता है x y की जगह लिख दीजिए और y x की जगह लिख दीजिए, ठीक, ये होता है रिवर्स करना। तो क्या करना है, क्या हो जाएगा 10 के साथ क्या आ जाएगा x प्लस x की जगह क्या आ जाएगा y, रिवर्स करने पर जो बना उसका ट्वाइस है, ट्वाइस था मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब निकाल लेते हैं 9 टाइम या 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y, ठीक। अब 90x एज इट इज माइनस 20, ठीक है 90x माइनस 2y, सॉरी 90y का 90y माइनस 2y, ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया, प्लस ये 9x था प्लस 9x और माइनस 20x, ये इक्वेशन इक्वल में आ गया 0, सब इधर ले आए इक्वल में 0 हो गया। 90 में से 2y गया है, 90 में से 2y जाएगा कितना बचेगा 88y प्लस 9 में से 20 में से 9 माइनस करें कितना बचेगा 11x, किस चीज का माइनस का, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 11x इक्वल टू 0। 11 कॉमन ले लीजिए, ये कह लीजिए 11 इधर को ले जाइए, 11 से इसको काट दीजिए, तो मैं यही कॉमन ले लेता हूँ, 11 कॉमन ले लिया कितना हो जाएगा 11 8 88 बाई माइनस x इक्वल टू 0। 11 नॉट इक्वल टू 0 सिंस 11 नॉट इक्वल है 0 के, 11 0 के इक्वल नहीं है, क्यों 0 के इक्वल नहीं है, 11 कांस्टेंट वैल्यू है भाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 बाई माइनस x इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। सॉल्व हमें एलिमिनेशन से ही करना है, रख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे पहले बाई लिखा है तो इसे घुमा करके लिख दीजिए, यहाँ से इसको पहले बाई लिख लेते हैं, प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हैं, माइनस प्लस में बाई प्लस फिर ये प्लस एक्स इक्वल टू 9
प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ y के नीचे y और x के नीचे x लिख दिया मैंने। साइन वही रहना चाहिए, आप लिखें कैसे इससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये क्या होगा, यह माइनस ये प्लस, सेम अपोजिट साइन है, वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑन एडिंग पर ही कट जाएगा। इक्वेशन ये क्या थी, फर्स्ट, ऐड करने पर ही कट जाएगा, ऑन एडिंग, ऐड करने पर इससे ही कैंसिल आउट हुए। 8y और y कितना हुआ, 9y हुआ, इक्वल टू 0 और 9 9 हुआ, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। y की वैल्यू 1 आ गई, इसे कहाँ पुट कर देंगे, इन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। x प्लस 1 इक्वल टू 9, x की वैल्यू 9 माइनस 1 8, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। x की वैल्यू 8 आ चुकी है, y की वैल्यू 1 आ गई है। सो रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेगा हमारा, जो रिक्वायर्ड नंबर बनेगा वो कितना था, 10y प्लस x था, मीन्स 10 y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, प्लस x की वैल्यू कितनी आई, 8 आई, 8 बन जा 8, 10 बन जा 10, कितना हुआ, 10 और 8 18, ये आया हमारा नंबर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये सेकंड का 4th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकंड के 4th क्वेश्चन में बोल रहा है, मीना बैंक टू बैंक टू विथड्रॉ रुपीज 2000 रुपीज विथड्रॉ करने जाती है मीना बैंक से। विथड्रॉ मतलब निकालना होता है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स। वो ₹50 और ₹100 के ही नोट्स चाहती है। ठीक, कैशियर से कहती कि मुझे 50 और 100 के नोट ही दीजिए। आगे कह रहा है नोट्स ओनली, फिर कह रहा है मीना गॉट 25 नोट्स। मीना को कुल मिलाकर कितने नोट्स मिलते हैं, 25 नोट्स मिलते हैं इन ऑल। मतलब उसको मिलते कितने हैं, टोटल 25 नोट्स मिलते हैं इसको। ठीक, इतने नोट्स मिल रहे हैं टोटल। फिर कह रहा है आगे मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 आर ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। हमें बता देना है 50 का 100 के उसको कुल मिलाकर के कितने कितने नोट्स मिले। तो लेट कर लेते हैं, लेट मीना गॉट या रिसीव, लेट मीना रिसीव्ड X notes of ₹50 and Y notes of ₹100 ₹100 के उसको Y मिले और X रुपीज के उसको 50 नोट्स मिले। देखिए कितना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन उसे कहेंगे जो उसने पहली बार बोला है। क्या बोला था, मीना बैंक टू विथड्रॉ ₹2000 रुपीज लेने गई बैंक से। देखिए 50 बैंक से लेने गए कितने, 2000 रुपए, 50 और 100 के नोट उसने मांगे कैशियर से। तो 50 रुपए का एक नोट, 50 रुपए का कितने थे, 50 रुपए के एक्स नोट, 50 रुपीज इंटू एक्स, प्लस 100 रुपीज से कितने नोट थे, 100 रुपीज से कितने माने थे हमने, बाई। 100 रुपीज से कितने मिले उसको, 100 बाई, ये 100 रुपीज के नोट हो गए। टोटल कितना कैश मिला उसको, ₹2000। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से 50 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। मैं थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ, देखूंगा भी आगे, अगर जरूरत पड़ी तो कर लेंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा था, उसको कुल मिलाकर के कितने नोट्स मिले थे, 25 नोट्स। तो 25 नोट्स मिले मतलब 100 रुपीज और 50 रुपीज दोनों भी मिलाकर के उसको 25 नोट्स मिले। 25 नोट्स मिले मीन्स एक्स ये 50 वाले थे प्लस बाई
100 वाले थे, दोनों मिलाकर कितने नोट्स मिले उसको? 25 नोट्स। ये नंबर ऑफ नोट्स था ना, दैट मीना रिसीव x नोट्स एंड ऑफ ₹50 एंड बाय नोट्स ऑफ ₹100। ये नंबर है तो नंबर के इक्वल रख दिया। इक्वेशन सेकंड, x प्लस वाई है। देखिए तो यहाँ से हमारा 50 कॉमन लेना सही रहेगा। 50 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 50 से 52 जा 100 और 50 से डिवाइड करोगे 0 से 0, 5 4 जा 20, 40 आ जाएगा। सही, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। यहाँ ये फर्स्ट हो गई, कॉमन लेना आप जानते होंगे। ठीक, अब यहाँ से इसको फर्स्ट और सेकंड से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लीजिए एलिमिनेशन मेथड से। एक्स और वाई की जैसी वैल्यू अभी देखिए क्या सेम वैल्यू सेम है, साइन भी सेम है, सब्ट्रैक्ट करने पर ही कट जाएंगी। एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। वैल्यू निकालने के बाद एक्स की जो वैल्यू आएगी ₹50 के नोट हो जाएंगे, वाई की जो वैल्यू आएगी वो ₹100 के नोट्स हो जाएंगे। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है, लैंडिंग लाइब्रेरी मतलब जिन लाइब्रेरी से आप बुक्स उधार ले सकें पढ़ने के लिए, तो उसने कुछ ऐसे सेटअप किया है कि स्टार्टिंग के 3 डेज के लिए उसने कोई फिक्स चार्ज रखा है। ठीक, इसके बाद बोला है फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a notebook kept for 7 days. सरिता ने 7 दिन तक बुक रखी, 7 डेज तक बुक रखी और कितने रुपीस दिए? ₹27 दिए उसको। इसके बाद बोल रहा है while Sasi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. शशि ने कितने दिन रखी है? एक शशि है, शशि ने कितने दिन रखी है? 5 डेज रखी थी। ₹21 दिए, शशि पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। ठीक है, शशि ने कितने दिन रखी? 5 डेज तक बुक रखी और कितने रुपीस दिए? ₹21 दिए उसने। ठीक, अब देख लेते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे हमें निकाल देना है। लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज ऑफ लाइब्रेरी। फिक्स चार्ज ऑफ लाइब्रेरी कितना है? ₹X एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज कितना है? ₹22। ये हमने लेट कर लिया। देखिए इन सबको लिखने की आपको जरूरत कोई नहीं है, ये सिर्फ मैं अपनी सुविधा के लिए लिख लेता हूं ताकि आप मुझे बार बार क्वेश्चन को देखना ना पड़े। मुझे यहीं से देख करके समझ में आ जाएगा, तो ये जरूरी नहीं है कि आप कभी सोचें कि ये क्या लिखा है और हम कैसे लिखे, ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, क्यों लिखा है। तो इसके आपको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे क्वेश्चन को हिंट करने के लिए है कि मुझे क्वेश्चन बार बार देखना ना पड़े। ठीक, देखिए लेट फिक्स चार्ज। अब करते क्या, क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में ये कर रखा है कि स्टार्टिंग के 3 डेज था, फर्स्ट 3 डेज, हाँ 3 डेज की स्टार्टिंग के जो 3 डेज हैं उन दिनों तक तो एक फिक्स चार्ज है कि उतना ही लिया जाएगा। अगर आप लाइब्रेरी से कोई बुक लेते हैं तो उस बुक का 3 दिन के अंदर अगर लौटा देते हैं तो उतना ही चार्ज लगेगा जो फिक्स है। इसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा डेज तक रखते हैं उसको तो फिर वो अपना चार्ज लगाएगी, जो भी चार्ज लगाना होगा जो उन्होंने फिक्स किया होगा। क्या चार्ज है वो एक्स्ट्रा डे का, वो हमने बाई लेट किया है, और फिक्स चार्ज जो है वो एक्स है, जैसे कि टैक्सी में भी था। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। करना क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, देखिए फर्स्ट कंडीशन में सरिता ने कितने दिन के लिए बुक ली थी? 7 डेज के लिए ली थी और ₹27 उसने पे किए। कितने रुपीस पे किए? 27। ठीक, कितने दिन के लिए ली थी? 7 डेज के लिए।
तो फिक्स चार्ज कितना एक्स, एक्स फिक्स चार्ज हो गया। ठीक, ये क्या हो गया हमारा फिक्स चार्ज हो गया, प्लस एक्स फिक्स चार्ज हो गया, प्लस क्या करना है हमें 4/। ठीक, अब ये 4/, कैसे आया ये समझ में नहीं आया। ठीक है, 4/, कैसे आया, 4/, के लिए कैसे बताता हूं। कितने दिन थे 7 डेज, 7 डेज के लिए बुक ली थी सविता ने कितने दिन के लिए बुक ली 7 डेज के लिए। 7 डेज में से 3 डेज के लिए तो फिक्स था कि चार्ज इतना ही है, तो फिक्स चार्ज कितना था हमारा लाइब्रेरी का एक्स था। कितने दिन का, ये 3 दिन का चार्ज फिक्स है ये, तो ये 3 दिन का आ चुका है। ठीक, बचे कितने डेज 7 थे, 7 में से 3 लिख दिया, बचा कितना 7 में से 3 माइनस करो तो 4 डेज बचे। तो ये 4 डेज का एक्स्ट्रा चार्ज लगा इसको, एक दिन का चार्ज बाई है तो 4 डेज का 4/, हो गया। समझ में आ गया 4 कैसे आया, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब देख लीजिए सेकंड कंडीशन कैसे बनी। सेकंड कंडीशन में भी सेम यही करना है। अब शशि खरीद रही है, शशि ने कितने दिन के लिए 21 रुपए दिए, मीन्स 21 रुपीज उसने पे किए। कितने डेज के लिए 5 डेज के लिए। भाई फिक्स चार्ज कितना था एक्स था, ये एक्स है कितने दिन के लिए 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है 5 था, 5 में से 3 दिन का तो फिक्स चार्ज हो गया, बचे कितने 2 डेज, 2 डेज मतलब 2/, वो ईच एक्स्ट्रा डे है ना, तो वो 2/, हुआ। इक्वेशन सेकंड, 2 इक्वेशन बन चुकी हैं हमारे पास। फिर से आप देख रहे हैं सेम है, एक्स दोनों जगह एक्स लिखा है, साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा दीजिए एलिमिनेशन मेथड से। एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो चार्ज ऑफ लाइब्रेरी एक्स फिक्स चार्ज हो जाएगा, एंड वाई जो हो जाएगा वो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि समय समय पर आपको मेरी आवश्यकता अनुसार वीडियोस मिलती रहेंगी। आपकी जो आवश्यकता होगी, जो डिमांड होगी, उस हिसाब से मैं वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है इसीलिए मैं पूरी एक्सरसाइज बना रहा हूँ। अभी कुछ समय बाद लॉकडाउन जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देना शुरू कर दूंगा, तो वो क्वेश्चन आपके लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।